अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पिछले दिनों आए फैसले पर दलित संगठनों में उबाल देखने को मिल रहा है। इसके मद्देनजर 21 अगस्त को भारत बंद का कुछ संगठनों ने ऐलान भी किया है। तो वहीं ग्वालियर के कुछ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इन अधिवक्ताओं की मांग है कि पहले जातिगत जनगणना के आदेश दिए जाएं, जिससे बहुसंख्यक आबादी में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक असमानता और उनकी विषमताओं के बारे में देश के सामने सच्चाई लाई जा सके। इसके बाद ही अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उप कोटा तय करने की बात की जाए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया था कि यदि राज्य सरकारों को लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कोई जाति ज्यादा पिछड़ी है, तो उसके लिए सब कोटा निर्धारित किया जा सकता है, जिसको लेकर ग्वालियर शहर के दलित अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारियां मुहैया नहीं कराई हैं और हमेशा से गुमराह करने का काम किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 6 के मुकाबले 1 से पारित किया है, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की वास्तविक संख्या, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में अभी तक साफ नहीं है। जातिगत जनगणना के बाद ही उप कोटा निर्धारित किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय हो सके। देखिए, माननीय न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का अभी फैसला आया है और SC ST का जो आरक्षण है उसमें माननीय न्यायालय ने वर्गीकरण की बात कही है, उसमें क्रीमी लेयर की बात कही है और राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस फैसले को राज्य अपने स्तर पर कैसे लागू कर सकते हैं। असल में इस पूरे मामले को जब हम देखेंगे तो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकारों ने हमेशा से ही माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है, इसलिए इस प्रकार का डिसीजन माननीय न्यायालय को देना पड़ा है। इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो इस देश के अंदर एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। मांग चल रही है कि मंडल कमीशन को इस देश में लागू किया जाए, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें इस देश में लागू की जाएँ। अगर केंद्र की सरकार समय रहते सही समय पर जातिगत जनगणना करा लेती और ये सुनिश्चित कर लेती कि कितनी जातियाँ हैं जहाँ जिनमें आर्थिक विषमताएँ हैं, जिनमें सामाजिक विषमताएँ हैं, वो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी वंचित रह गए हैं, उनका एक आंकड़ा इकट्ठा कर लेती और वो आंकड़ा अगर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देती तो हो सकता है कि एक अच्छा जजमेंट और आ सकता था। इस सभी पूरे प्रकरण में हम रिव्यू पिटीशन लेके जा रहे हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और हम उस पिटीशन में प्रेयर लेके जा रहे हैं कि इस पूरे आदेश को एक बार फिर रिव्यू किया जाए और सबसे पहले जो है केंद्र की सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, ताकि जातिगत जनगणना से, मंडल कमीशन से ये पता लगाया जा सके कि इस देश के लोग ऐसे कितने लोग हैं, ऐसी कितनी जातियां हैं जो वाकई में 2 दर्जे की हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, जो बिल्कुल सिस्टम से दूर हैं, सिस्टम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो वो एक आंकड़ा इकट्ठा जब जातिगत जनगणना के माध्यम से हो जाएगा, जिस तरीके से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का काम किया था, वहाँ एक आंकड़ा इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद एक अच्छा शासन वहाँ हमें देखने को मिला था कुछ समय के लिए। ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि पहले देश की सरकार जातिगत जनगणना सुनिश्चित करे, फिर एक आंकड़ा इकट्ठा करके केंद्र की सरकार को दे और केंद्र की सरकार आंकड़ा इकट्ठा करके माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करे और फिर एक बार फिर रिव्यू में एक अच्छा डिसीजन जो है उच्चतम न्यायालय से देश की जनता की भलाई के लिए हो सके। कब तक ये? कल सोमवार को ये जो है पूरा जो मामला है, पिटीशन है, प्रकरण है, पूरा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। फिर जब भी माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आएगा, रिकॉर्ड पर आएगा, फिर उसके बाद माननीय न्यायालय जो भी उस पर डिसीजन लेंगे वो सबके सामने होगा। अधिवक्ता रतौनिया ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सकारात्मक पहल होगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।